के बाद आंदोलन को धार दिया जा रहा है। सरकार से बातचीत के रास्ते भी यहां पर किसान कह रहे हैं कि खुले हुए हैं, किसान बुलाए तो बात भी की जाएगी, लेकिन उससे पहले यहां पर आज रैली की तैयारी है। बड़ी संख्या में किसान आज दिल्ली पहुंच गए हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से अब किसान आंदोलन एक बार फिर तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पश्चिमी यूपी से अब किसान आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं और आज रैली निकालकर एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास कराने की तैयारी है। जिस तरह से किसान आंदोलन फिर यहां पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। खुफिया एजेंसियों ने इनपुट्स दिए हैं कि आईएसआई यहां पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच सकता है, आंदोलन की आड़ में हिंसा फैला सकता है। खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अवैस उस्मानी और मेरठ से संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अवैस, आपका रुख करेंगे। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि जिस तरह से किसान आंदोलन को अब धार दी जा रही है, आईएसआई भी इसमें शामिल हो सकता है, हिंसा फैला सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पे खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया है और कहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में आज ट्रैक्टर रैली का आह्वान किया है, उसको देखते हुए ये संभावना जताई जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि इसमें आईएसआई के जो एजेंट हैं वो घुस सकते हैं और एक बार फिर से जो है किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़का के हिंसा को अंजाम दिया जा सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है, सीआईएसएफ को अलर्ट किया गया है और दिल्ली पुलिस ने आज अपने दिल्ली मेट्रो ने आज अपने 3 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला भी किया है। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक 3 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली विधानसभा जो मेट्रो स्टेशन है, इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन जो है उनको बंद करने का फैसला जो है वो किया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से 26 जनवरी को हिंसा हुई थी ट्रैक्टर रैली के दौरान, उस तरह से दोबारा हिंसा करने की कोशिश जो है या हिंसा करवाने की कोशिश आईएसआई जो पाकिस्तानी एजेंसी है वो करा सकती है दिल्ली में। और यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और दिल्ली पुलिस सतर्क है। लगातार दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो बॉर्डरों के ऊपर मुस्तैद है और अब अपनी चौकसी जो है वो और ज्यादा दिल्ली पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है, क्योंकि जिस तरह से कल उत्तर प्रदेश से, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो पहुंचे और किसानों की तादाद भी बढ़ी है, उसको देखते हुए ये अंदेशा सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि आईएसआई के एजेंट जो है इसमें शामिल होकर एक बार फिर से हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल अवैस, यही यहाँ पर आशंका जाहिर की जा रही है, जिसको लेकर अब प्रशासन भी तैयारी कर रहा है। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरह से राकेश टिकैत ने कहा था कि ट्रैक्टरों का मुंह अब दिल्ली की तरफ मोड़ दो, पश्चिमी यूपी से किसानों ने वही किया, ट्रैक्टर दिल्ली की ओर लगातार रवाना हो रहे हैं। आज आप वहां पर किस तरह की स्थितियां देख रहे हैं, किस तरह के हालात हैं? और क्योंकि पश्चिमी यूपी ही केंद्र है इस पूरे किसान आंदोलन का, तो अब प्रशासन की तैयारियां किस तरह से दिख रही हैं? देखिए, प्रशासन का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप इस आंदोलन में नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पहले शुरुआत में जिस तरीके से किसानों को रोकने की कोशिशें की जाती थी, अब उन सब से प्रशासन और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पीछे हट चुके हैं और वो केवल व्यवस्थाएं बनाने में रहते हैं। कल जो ट्रैक्टर रैली थी वो दिल्ली की ओर रवाना हुई करीब 9 बजे। उसके बाद शाम तक और देर रात तक जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जाने का सिलसिला है अलग अलग गाँव से, वो लगातार चलता रहा। आज बड़ी रैली होनी है और सुबह भी बहुत सारे जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो यहाँ से निकले हैं दिल्ली के लिए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले मेरठ से होकर जाते हैं वहाँ सबसे बड़ी तादाद में किसान आज वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार ये बार बार कहती है कि किसान कम हो गए हैं और अब वहाँ पर केवल जो पार्टियों से उकसाए हुए लोग हैं वो केवल वहाँ पर बने हुए हैं। तो सरकार की ये शिकायत दूर करने के लिए अब लगातार एक अभियान चलाया जाएगा। महीने में कम से कम 2 बार इस तरह की जो रैलियां हैं उनका आयोजन किया जाएगा, जिससे किसानों के बीच में जो आंदोलन का मूवमेंट है वो बना रहे, किसान लगातार आते जाते रहें और 2 बार कम से कम महीने में एक जो शक्ति प्रदर्शन है वो सरकार देखती रहे। तो पूरी तरीके से मन बनाए हुए हैं किसान और सरकार के लिए मुश्किलें इसलिए हैं क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो बेहद करीब है और इस आंदोलन के अब जो चुनावी जो इम्पैक्ट हैं वो भी दिखने लगे हैं और बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो इसको खुलकर समर्थन करने के लिए सामने आई हैं। आगे आने वाले वक्त में ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो विपक्षी दल हैं
वो इस आंदोलन का फायदा उठाएंगे। और राकेश टिकैत ने तो साफ भी कर दिया है कि जब 2022 का चुनाव होगा तो वो गांव-गांव जाकर बताएंगे किसानों को कि सरकार किस तरीके से किसानों का उत्पीड़न कर रही है और कैसे जो कृषि कानून लाए गए हैं वो सरकार के हित में नहीं है, लेकिन सरकार बात तक सुनने को राजी नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र, अब सरकार सुनने को राजी नहीं है तो किसान भी अपनी जिद पर हैं कि 3 कानून के खिलाफ उनका विरोध लगातार जारी रहेगा। लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। लोकेश, आज गाजियाबाद बॉर्डर पर गहमा गहमी का माहौल है, बड़ी संख्या में किसान लगातार पहुंच रहे और आज एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। शुरुआत है, आगाज है, 7 महीने से चल रहे उस किसान आंदोलन का फिर से जब सरकार यहाँ पर सुस्त पड़ी हुई है, बातचीत के दौर यहाँ पर थम गए, तो एक बार फिर किसान अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं, विरोध की आवाज बुलंद करना चाहते हैं। देखिए, विरोध की आवाज़ ये बात ज़रूर है कि कोरोना काल के दौरान किसानों की संख्या बॉर्डर पर कम हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा आंदोलन ठंडा पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से गर्मजोशी आई है। जिस तरह से ट्रैक्टर लेकर के किसान वापस पहुंचे हैं और ये बात तय मानी जा रही है कि अब एक बार फिर से आंदोलन तेज होगा। दूसरी तरफ आज सभी जो प्रदेश के मुख्यालय हैं वहाँ पर राज्यपाल के आवास पर जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही, लेकिन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अन्य लोग हैं, चाहे वो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उन सभी लोगों को ये ज्ञापन दिया जाएगा ताकि इसके जरिए जो वो अपनी मांगे हैं वो बता सकें। दूसरी तरफ अगर गौर करें तो किसान ये भी साफ कर चुके हैं कि वो डबल डोज देने जा रहे हैं। बार बार राकेश टिकैत मंचों से ये बयान दे रहे हैं। दरअसल अभी बंगाल के अंदर राकेश टिकैत की सक्रियता काफ़ी थी, जिसमें कि बाद में बीजेपी चुनाव भी हारी। उसके बाद पंचायत चुनाव में भी इनको भाजपा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि 2022 का चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में सरकार की चिंताएं यूँ बढ़ी हुई हैं कि अन्य दल, खासकर आरएलडी से लेकर तमाम दल जो वेस्ट यूपी में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, वो किसानों के समर्थन में खड़े हैं। और ऐसे में अगर गाँव जा करके लोगों से अपील करेंगे कि, क्योंकि वो साफ बोल चुके हैं कि पार्टी का वो जो है वो विरोध करेंगे, क्योंकि ये पार्टी किसान विरोधी है, इनकी नीतियां किसान विरोधी हैं। तो अब ये देखना है कि आज के तौर पर महीने में इन लोगों ने, किसानों ने 2 बार ये समय रखा है कि हर 15 दिन में 2 बार 15 दिन के अंदर किसान जो है गाजी बॉर्डर पर देंगे, यहाँ पर अपनी पंचायतें करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे और उसके बाद वापस अपने घरों को लौटेंगे। तो इस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर जो किसानों की सक्रियता है वो बढ़ी रहेगी और जो ताकत दिखानी है सरकार को वो भी मजबूती से दिखाई जाएगी। हालांकि आज ये बात जरूर है कि मंच का संचालन होगा कुछ आगे की रणनीतियों को लेकर के। गाजीपुर बॉर्डर पर आज पंचायत भी होगी। हालांकि एक प्रतिनिधिमंडल जरूर दिल्ली के एलजी से मिलने जा रहा है और उसको लेकर के दिल्ली जो किसान बिल्कुल दिल्ली में आज गहमा गहमी है। लोकेश, देखने वाली बात होगी कि आज क्या कुछ यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिलता है। और दिल्ली से हमारे साथ अवैस लगातार बने हुए। अवैस, आज कई घटनाक्रम होने हैं क्योंकि किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलर्ट यहाँ पर है और लगातार यहाँ पर ये विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं, सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं कि इस आंदोलन में किसानों को फिर से समझाया जाए और किसान हैं वो 3 कानून वापसी से कम पर कुछ भी तैयार नहीं है। ऐसे में फिर से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा। जी बिल्कुल, माहौल तो किसान लगातार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि बंगाल चुनाव में मुख्य भूमिका जो है वो राकेश टिकैत ने एक तरह से अपनाई थी। जो वहां के बंगाल के किसान है उनका नेतृत्व किया था एक तरह से, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी जब इलेक्शन चल रहा था। और जब इलेक्शन खत्म हो गया, नतीजे घोषित हो गए, उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने राकेश टिकैत को बुलाया था और मुलाकात की। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार बीते कई दिनों से बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन सरकार जो है वो जो तीनों कृषि बिल हैं उनके क्लॉज के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान आए, अगर उनको लगता है कि कृषि बिल के क्लॉज की जो खामियां हैं या त्रुटियां हैं तो उसको दूर करने की सरकार कोशिश करेगी, एक अच्छे माहौल में बातचीत भी करेगी। लेकिन जहां तक कृषि कानून को रद्द करने की बात है, सरकार अपनी तरफ से इस बात को नकार चुकी है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी अवैस की सरकार क्या कदम उठाती है। किसानों ने कदम उठा लिया, उन्होंने ठान लिया है कि अपनी आवाज बुलंद करनी है। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से